अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आईजीएस और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स। तो बेसिकली हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है कि टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन्स व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। सवाल समझे, हमारे पास ये कह रहे हैं कि बेसिकली दो चार्ज हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर हैं, ठीक है। और जो बेसिकली उनकी फोर्स है वो है जिस फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो धक्का दे रहे हैं, वो है तकरीबन 0.2 न्यूटन की फोर्स, ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं फाइंड द फोर्स विच ईच एक्सर्ट ऑन अदर व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। कितनी फोर्स लगाएंगे जब वो 10 की बजाय सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर हो, या वो हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर दूर हो। यानी कि हमें दो एक तरीके से इस में न्यूमेरिकल दिए हुए कि आपने बताने, आपको एक तो डेटा पूरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों ही चीजें देख लेते हैं कि फोर्स भी देख लेते हैं और जो है वो अपना रेडियस भी देख लेते हैं। देखिए, फोर्स की बात करें तो एक फोर्स तो इन्होंने हमसे पूछी है, एक बताई है, वो बताइए 0.2 न्यूटन। कब? जब इनका डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर को हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि आपको पता है 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, हमसे पूछा है इफ रेडियस हमारे पास जो है वो एक कहा हुआ है 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि इसको 100 से डिवाइड करूंगी तो 0.01 मीटर हो जाएगा। और एक कहा है इन्होंने 5 सेंटीमीटर, जो कि 100 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास हो जाएगा 0.05 मीटर। इसको मैं R1 का नाम दे देती हूँ, इसको R2 का। इसी तरह मुझे F1 मालूम करना है और मुझे F2 मालूम करना है, ठीक है भाई। ये मेरे पास जो है वो क्या है, एक तरीके से यूं समझ लीजिए कि मेन मुझे ये दोनों ही चीजें मालूम करनी है। तो चले पहले आपको मेन फॉर्मूला बता देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, आपको पता है फॉर्मूला किसके बराबर होता है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है भाई। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं सबसे पहले किसके लिए, F1 के लिए। यहां पर बेसिकली मेरे पास F मालूम है, मुझे रेडियस मालूम है, मुझे ये मालूम नहीं है। फोर्स मालूम करने का तरीका होता है ये रेडियस। अच्छा, अगर मैं बोलूं इस फोर्स में, इस फोर्स को मालूम करने का तरीका क्या होगा, अगर मुझे ये चीज मालूम है और ये चीज मालूम है तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूं। लेकिन मसला ये कि मुझे रेडियस तो मालूम है, एक का 0.01 है, एक का 0.05 है, लेकिन मुझे ये चीज नहीं मालूम। तो ये चीज मैं मालूम करूंगी किससे, ये मालूम करूंगी मैं अपने पहले डेटा से, जो कि मेरे पास 0.2 न्यूटन और 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर का है। तो पहले मैं इसको मालूम करूंगी, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। अब क्या चीज है, बेसिकली मैंने किया F जो है वो मेरे पास कितना है, F मेरे पास है 0.2 इज इक्वल टू, ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R मेरे पास है 0.1 और 0.1 का स्क्वायर देख लेते हैं। अब हम जो भी स्क्वायर निकलेगा उस स्क्वायर को हम इसके पास ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको तो मैं अकेला कर दूं, K Q1 Q2 और ये 0.2 से मल्टीप्लाई हो गया मेरे पास इसका स्क्वायर विच इज 0.01। अब हम देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.002, ठीक है भाई ये। और इसका बेसिकली ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस जो है वो मीटर था, मीटर स्क्वायर हो गया और ये न्यूटन था। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या है, सबसे पहले मैं मालूम करूंगी फॉर F1, और वो किस तरीके से मालूम होगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। F इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे K Q1 Q2, तो ये मेरे पास आ गई है 0.002 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है मेरा, इसका रेडियस है 1 यानी 0.01, 0.01
का स्क्वायर। तो पहले ये निकाल लेते हैं। ये आ रहा है मेरे पास 0.0001, तो f मेरे पास निकल जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.0001। तो ये आ रही है मेरे पास 20 न्यूटन। अच्छा, न्यूटन कैसे हुआ देखें भाई, ये मेरे पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ न्यूटन। ठीक है, अब यही चीज हम देख लेते हैं किसमें, फॉर F2। फॉर F2 का डेटा लिखते हैं, वही चीज F इज इक्वल टू के Q1 Q2 हमने अभी निकाला है, वो मेरे पास आया है 0.002, और इसका रेडियस है मेरे पास कितना, 0.05। ठीक है, तो अब स्क्वायर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 0.0025, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 0.002। अब देख लेते हैं मेरे पास फुल कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है, 0.8 न्यूटन। ठीक है भाई, ये पहला क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ से है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज है प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 कूलम, और दूसरा है मेरे पास -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 कूलम, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। फिर दोबारा मैं बता दूं कि बेसिकली हमारे पास समझिए 40 सेंटीमीटर का एक जो है वो ये डिस्टेंस है। ये मेरे पास Q1 है, जिसकी वैल्यू हमें क्या दी है, Q2 ये है। Q1 की वैल्यू मैं आपको बता दूं, Q1 हमारे पास है प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 कूलम, और Q2 है मेरे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 कूलम। ठीक है भाई, अब ये कह रहे हैं अ चार्ज ऑफ +6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 इज प्लेस मिडवे बिटवीन देम। इसके दरमियान, इस 40 सेंटीमीटर के दरमियान जो है वो क्या रखा है इन्होंने रखा है एक चार्ज जो कि है +6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 कूलम। ठीक है, एक बार हम रेडियस भी यहाँ पर लिख देते हैं। रेडियस हमारे पास कितना है, वैसे टोटल रेडियस हमारे पास जो है वो 40 सेंटीमीटर है, जिसको अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, तो यह आ जाएगा 0.124 मीटर। ठीक है, अभी तक की ये बात है जो कि समझ में आ रही है। ठीक है, इन्होंने ये डेटा बना के दिया हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, साथ में हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अच्छा, अब डायरेक्शन की तो मैं बात आसानी से बता दूं। ठीक है, डायरेक्शन बहुत आसान है बताना कि भाई ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, तो प्लस और प्लस तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये फोर्स इस तरफ लग रही होगी, ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इसको जो है वो क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये दो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इन दोनों के दरमियान रिपल्जन होगा। तो हमारे पास जो बेसिकली डायरेक्शन है वो टुवर्ड नेगेटिव चार्ज होगी। पहले तो आप ये समझ लें। अब क्या करना है, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो याद रख लें, हमारे पास बराबर होगा किसके, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक फोर्स इन दोनों के दरमियान लग रही है, जिसको मैं कह देती हूँ फोर्स। ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, और अगर ये मेरा Q3 है, Q3 भी लिख देती हूँ, एक मिनट, Q3 जो कि है मेरा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 कूलम। ठीक है, एक फोर्स जो कि 1 की और 3 की लग रही है, जिसको मैं 1-3 का नाम दे देती हूँ। 1-3 का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। ठीक है, F1 भी कह सकते हैं हम इसे। एक इन दोनों के दरमियान फोर्स लग रही है, जिसको मैं F
3 2 कह सकती हूँ या 2 3 कह सकती हूँ, या इन शॉर्ट मैं इसको F1 बोल देती हूँ, इसको मैं F2 बोल देती हूँ। ठीक है भाई, ज्यादा मसले वाली बात नहीं। F1 क्या है, जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, और F2 क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड। मुझे बेसिकली इन दोनों फोर्स को जो है वो क्या करना है, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, जो कि जब ये दोनों फोर्स आपस में इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकलेगा, इसका और इसका और इसका इसका, तो F1 और F2 आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे मालूम करनी है मेन फोर्स क्या होगी वो, और वो मुझे पता है किसके बराबर है, वो बराबर है F1 प्लस F2 के। और F1 और F2 मालूम करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर एक और बात भी बता दूं कि K की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो कि मेरे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। सही है भाई, अब क्या करना है, हमने फॉर्मूला भी हो गया हमारे पास, सब कुछ हो गया। अब हम जो है वो पहले F1 निकाल लेते हैं, फॉर F1 एंड फॉर F2 दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, F1 में हमारे पास Q1 और Q3 है। ठीक है, तो हम ये कर देते हैं F इज इक्वल टू K 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, K के बाद Q1 क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय Q2। तो Q2 बेसिकली यहाँ पर हम Q3 को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन दोनों को हम बेसिकली इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, और ये R स्क्वायर, R कितना है मेरे पास। अच्छा, R के लिए एक बात समझ लें, ये था 40 सेंटीमीटर, अभी हम निकाल रहे हैं बीच से इन दोनों का रेडियस, तो 40 का आधा क्या होता है 20, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.2। तो बाद में ये नहीं कहिएगा 0.2 कहां से आ गया, इसका हाफ है, क्योंकि अगर देखा जाए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 0.4 मीटर है, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा 0.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी हम कैलकुलेट करके लिखते हैं, हमारे पास क्या आता है, पहले दूसरे वाले को भी हम लिख लेते हैं। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में हमारा Q2 जो है वो एक तरीके से 1 होगा, ये 2 होगा 1 2, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। ठीक है, और Q1 हमारे पास जो है वो है -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, और इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। अब देखते हैं दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, आप भी कैलकुलेट करें, मैं भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो ये आ रही है 1350 न्यूटन, ये भी आ रही है 1350 न्यूटन, सेम ही जाएगी हमारे पास। अब रिजल्टेंट फोर्स हमें क्या करनी है, दो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, तो 1350 प्लस 1350 ये मेरे पास बन जाएगा 2700 न्यूटन। ठीक है भाई, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा मजेदार है। 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 4 म्यू कॉलम C are placed at the 3 corners of a square of side 20 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जो कि 20 सेंटीमीटर का है। पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट तौर पे हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर मेरे पास 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और ये तो आपको पता है स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती हैं। अगर ये 20 की है, ठीक है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी 20 सेंटीमीटर की होगी, 20 सेंटीमीटर की ये भी होगी। ठीक है, अब बोला क्या है 3, ठीक है, 3 कॉर्नर्स पे उसके चार्ज हैं। एक कॉर्नर अगर ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, और तीनों के चार्ज सेम है। ठीक है, ये भी इन्होंने हमें बता दिया है। तो यहां पर मैं आपको ये कर दूं कि चाहे Q1 हो या Q2 हो या Q3 हो, ये हमारे पास किसके बराबर है 4 म्यू C। ठीक है भाई, इतनी बात भी आसान है। अच्छा, हम स्क्वायर के साइडों के नाम भी दे देते हैं। एक स्क्वायर का नाम, साइड का नाम है A, एक का नाम है B, एक का नाम है C और एक का नाम है D। ठीक है भाई,
अच्छा, अब क्या कह रहे हैं ये, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ईच, हर एक पर लगने वाली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बतानी है। यानी आपने बताना है ये इस पर कितनी फोर्स लगा रहा है और ये इस पर कितनी फोर्स लगा रहा है। अगर मुझे पता लग गया ये इस पर कितनी लगा रहा है, ऑब्वियसली मुझे पता चल जाएगा ये उस पर इक्वली फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। इसी तरह Q2 Q3 पर कितनी फोर्स लगा रहा है और Q3 Q2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इन द सेम वे Q1 Q3 पर कितनी फोर्स लगा रहा है ये भी देखना है, और ये ठीक है। अच्छा, एक चीज तो यह है कि K की वैल्यू आपको पता है क्या है, K की वैल्यू होती है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। ठीक है, और यहाँ पर जो रेडियस है वो मेरे पास कितना है, वो है 20 सेंटीमीटर। यहाँ तो बहुत आसान है, फॉर्मूला वही यूज होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से मैं इसकी और इसकी निकाल लूंगी, इसकी। इसका रेडियस नहीं पता मुझे, इसका रेडियस जरा डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस अलग है, बाकी ये तो 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो पहले ऐसा करते हैं Q1 Q2 का निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फॉर फोर्स ऑफ Q1 एंड Q2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू लिख देती हूं मैं इधर, F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना था 4 मल्टीप्लाई बाय Q2 भी मेरे पास 4 ही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। इसको हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक करेक्शन कर दूं, 20 नहीं करेंगे बल्कि इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, तो ये 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.2 मीटर ये करना है हमें। ठीक है भाई, तो 0.2 मीटर करने के बाद अब देखते हैं हमारे पास ये जो है वो स्क्वायर में क्या अब मेरे पास आंसर आ रहा है। तो ये मेरे पास आंसर आता है कैलकुलेट करने के बाद 3.6 न्यूटन। किसकी है ये है F कौन सा वाला, अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक जो है वो F1 है। ठीक है, और यहां से यहां तक जो है वो F2 है। इस तरह यहां से यहां तक वो F3 है और यहां से यहां तक F4 है। तो अब आप मेरी एक बात सुने, F1 जो ये इस पे लगा रहा है वो आई है 3.6, ऑब्वियसली ये इस पर उतनी ही लगा रहा होगा क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे पर सेम ही लगाएंगे। अब आते हैं इन दोनों पर, इन दोनों पर क्या चीज है भाई, इसका डेटा भी वही होगा। ठीक है, सेम ही डेटा है, Q2 और Q3 का, ये भी 4 है ये भी 4 है, रेडियस भी दोनों का 20 है। तो इसका मतलब मेरी F1 भी 3.6 है जो कि Q1 Q2 पे लगा रहा है, और Q2 जो Q1 पे लगा रहा है वो भी 3.6 न्यूटन ही होगी। इसी तरह F जो Q2 Q3 पे लगा रहा है वो मेरे पास होगी कितनी, इतनी होगी 3.6 न्यूटन। सेम डेटा है, करके देख लिएगा चाहे तो। इसी तरह F Q3 Q2 पर जो लगा रहा है वो भी 3.6 न्यूटन ही होगा। अब क्या करना है, अब तो असल हमें ये चीज देखनी है कि मेरा जो F Q1 और Q3 है, F Q1 Q3 पे जो लगा रहा है वो कितनी लगा रहा है वो देखना है, और उसका रेडियस भी तो पहले मालूम करना है। रेडियस मालूम करना है, रेडियस मालूम हो गया फिर तो हमें Q1 Q2 पता है, नीचे रेडियस की वैल्यू लिखेंगे पुट कर देंगे। असल में हमें तो रेडियस ही नहीं मालूम, रेडियस मालूम करने के लिए हमें इसका रेडियस मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। अब वो कैसे करेंगे, आपको पता है AC रिजल्टेंट है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC किसके बराबर है, अच्छा AC जो है वो अगर मैं आपको बता दूं वो मेरा R है मेन। ठीक है, और AB जो है वो मेरे पास एक तरीके से ये R1 है और ये R2 है, नाम दे देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये भी मैं आपको इस तरीके से कर लेते हैं, इसको वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 0.2 स्क्वायर 0.2 क्योंकि 20 है, बेसिकली 20 को मीटर में चेंज किया हुआ है मैंने, और साथ में ये भी लगा लेते हैं क्योंकि बोथ साइड हमने जो है वो क्या लिया है, अंडर रूट ले लिया है। R इज इक्वल टू 0.04
प्लस 0.04, R इज इक्वल टू 0.08, R इज इक्वल टू 0.28। ये मेरे पास R की वैल्यू आ गई। अब सीधा सीधा हमने क्या करना है, इसमें डालना, इसमें जो है वो इस फॉर्मूले में पुट करना है। R की वैल्यू ये आई है मेरे पास, तो F इज इक्वल टू Q1 मेरे पास क्या है वही, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, K की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और अब की बार डिवाइडेड हो जाएगा 0.28 के स्क्वायर से। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। ये आंसर आ रहा है मेरे पास 1.8 न्यूटन। तो अब जो बेसिकली Q1 Q3 पे जो लगा रहा है वो मेरे पास क्या है 1.8, और अगर मैं बोलूं 3 जो 1 पर लगा रहा है वो भी 1.8 न्यूटन ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर सेम एक्सर्ट करेंगे। अच्छा जी, वहां तक तो आपको समझ में आ गया कि मेरे पास जो है एक फोर्स 3.6 न्यूटन आई है, एक फोर्स 3.6 न्यूटन ही आई है, ये 3.6 न्यूटन है, ये भी 3.6 न्यूटन है, ये हमारे पास 3.6 है तो ये भी 3.6 है, ये मेरे पास 1.8 है। हमें तो मेन क्या चीज मालूम करनी है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है। अच्छा, अगर हमारे पास नॉर्मल जो है वो पॉइंट होता है, लीनियर पॉइंट होता, हम क्या करते हैं, हम दोनों को प्लस कर देते, लेकिन हमारे पास लीनियर पॉइंट नहीं है, हमारे पास तो ये ट्राइंगल है। और ये भी देख लें कि एक फोर्स ये है जो कि मेरे पास 1 3 और 1 2 वाली है, ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू जो है मालूम करेंगे। तो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को मैं ले लेती हूँ ए का नाम, ये मेरा एफ ए है जैसे, ठीक है। इसी तरह ये जो है, ये वाली और ये वाली फोर्स, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसको जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम ले लेंगे, ठीक है, वो मेरे पास एफ बी हो जाएगी। तो दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं कि हमारे पास पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला निकलेगा और इसका क्या निकलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें हमारे पास पैरेललोग्राम का इस तरह निकलेगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि मैंने इस फोर्स का नाम, जैसे कि ये फोर्स है, ये F1 है, ठीक है, ये मेरी जो है ये F1, ठीक है, F2, F3, तो अभी मालूम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं F1 और F3 के बारे में, F1 और F3 इन दो को, और यहाँ पर हम मालूम करेंगे F1 और F2 का, ठीक है। जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है उसको मैंने डायरेक्टली कर दिया है, वो मैं स्क्वायर लगाती, यहाँ पर स्क्वायर लगाती, फिर उसके बाद अंडर रूट लेती, तो मैंने स्टेप को डायरेक्टली इधर फॉर्मूले लिख दिए। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। पहले हम लेते हैं किसको, इसको एफ ए को मालूम करते हैं, एफ ए जो कि इसके मालूम है, और कॉस थीटा, थीटा कहां से आया, तो भाई इन दोनों का एंगल है, तो इन दोनों का एंगल अगर आप 20 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाएं, ठीक है, और उसके बीच में ये लाइन खींच के देखें कि हमारे पास, क्योंकि इसमें बनेगा तो डी से फिर आपको मेजर करना पड़ेगा, तो ये 45 डिग्री का जो है वो आपके पास एंगल बनेगा। तो अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर आपने F1 लिखना है जो कि आपके पास कितनी है, 1 से 2 जो कि 3.6 निकली है, 3.6, और ये Q1 से Q3 F3 ये आपके पास निकली है 1.8, तो 3.6 स्क्वायर प्लस 1.8 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3.6 मल्टीप्लाई बाय 1.8 cos 45। जरा इसका पूरा आंसर कैलकुलेट करके देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 5.036, जिसको आप राउंड ऑफ करके 5.04 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एफ बी को देख लेते हैं, एफ बी इज इक्वल टू F1, F1 हमारे पास कितना है भाई 3.6, तो 3.6 स्क्वायर प्लस 3.6, क्योंकि दूसरा भी वही है, F2 ये भी 3.6 ही आया। अब इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 5.09 न्यूटन। तो ये हमारे पास टोटल इस तरीके से निकलेगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अभी इधर तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पर हम इसके आगे के क्वेश्चन भी शेयर कर देंगे। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आए क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।